नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल और एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली यही है कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके, क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे, इन सारी चीज़ों को आज हम एनालाइज करेंगे एंड देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। एंड गाइस, ये जर्नल है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो बहुत अच्छे, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे जर्नल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आप अपने खुद की रीडिंग चाहते हैं तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, जो कि चार्जेबल होती हैं, जिसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। गाइज, मैं सिर्फ अपने चैनल पे फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन देती हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट पर्सनल रीडिंग सब पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है थिंकिंग उनकी, क्या है उनकी सोच आपको लेकर, क्या है उनके मनोस्थिति आपको लेकर। कलेक्टिव है, जर्नल है, ऑल साइन है। ठीक है, तो पहला कार्ड हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आया है। ठीक है, गाइडेंस का कार्ड आया है। एंड देन है हमारे पास माइंड का कार्ड। देन है हमारे पास पॉसिबिलिटी का कार्ड। देन है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेके बहुत अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ सोच रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है ये पर्सन। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने थॉट प्रोसेस में, अपने माइंड में, अपने फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। ये क्लियर नहीं है किसी चीज़ को लेके या किसी इंटेंशन को लेके जो इन्हें अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग, इनकी आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी है जो इन्हें बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ बता रही है, एंड ये उस चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में कौन सही है और कौन गलत है। ये कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके रखना चाहते हैं, आपको आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपना अफेक्शन। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, हो सकता है इनका अपना कोई पास्ट का ट्रस्ट इशूज़ है जिसकी वजह से इन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रखी है कि ये आपसे कांटेक्ट ना करें, आपसे दोबारा बातचीत ना करें, या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, इस वजह से ये आपसे दोबारा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये पर्सन किसी ऐसी परिस्थितियों में भी फंसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये बार बार ये सोचते हैं कि इन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, इन्हें आपसे बातचीत करनी है, इन्हें आपके साथ एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ना काफ़ी सारी ऐसी वाइब्रेशन हो रही है कि ये शायद काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हैं। ठीक है, जो अपने एक अपने साथी के साथ है, और फिर ये आपको मिस करते हैं। जब ये लोगों को खुश देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब ये देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो सेटल हो रहे हैं इनके आसपास के, या फिर इनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जो शुरू से इन्हें गाइडेंस दे रहा था कि ये आपसे दूर चले जाएं या फिर ये आपसे बात ना करें, एंड वो इंसान अब फाइनली अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहा है, या सेटल होने की कोशिश कर रहा है। एंड अब इनको लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ से दूर क्यों करा। ठीक है, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर क्यों करा, बिकॉज मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, और वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन होते होते रहता है। जैसे हम लोग कई बार करते नहीं हैं कि टेक्स्ट के अंदर मैसेज टाइप करते हैं एंड फिर उसे इरेज करते हैं, फिर टाइप करते हैं, फिर उसे इरेज करते हैं। तो मुझे ये एनर्जी ज़्यादा लग रही है। कम्युनिकेशन करते करते ये किसी बात से रुक रहे हैं, या तो कोई आउटर सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो फेवरेबल नहीं है जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, या फिर ये इस सोच में है कि आप इन्हें कभी पहले की तरह एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, शायद हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा हो, बहुत पजलिंग एनर्जी के अंदर रख दिया हो, आपको कंफ्यूज करके रख दिया हो कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो इनके एटीट्यूड से। ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे किसी तरीके का, कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप कमिटमेंट चाहते हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी मुद्दे पे,
ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कोई ऐसी चीज़ जो ये नहीं दे पा रहे हैं आपको, और वो चाहते हैं वो चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, आप दोनों के बीच में काफ़ी कहा सुना हुआ है। ये सारी सर्कमस्टांसेस मुझे नज़र आ रही है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। एक ईजी सिचुएशन नहीं है ये किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर इनके माइंड में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, या ये श्योर नहीं है कि कौन सा पार्टनर इनके लिए एकदम करेक्ट पार्टनर है, इनका ट्रू पार्टनर है। इस तरीके की एनर्जी है। वी हैव हेयर इनोसेंस। देखिए इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर आया है, एंड वी हैव हेयर एडवेंचर, aloneness, creator, and transformation. Okay. सो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी नए पड़ाव पर हैं, ठीक है, किसी नए स्टार्ट पर हैं, ठीक है। ये नया स्टार्ट इनके कैरियर में भी हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, इनकी जॉब में, इनके फाइनेंस में हो सकता है, पर ये किसी तरीके की नई शुरुआत में है, नए स्टार्ट में है, ये किसी तरीके के नए चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की वाइब्रेशन आ रही है। तो अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी सिंगल हैं तो ऑब्वियसली वो फिर एक लोनली वाइब्रेशन में है, वो किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाह रहे, या वो इस टाइम पे किसी को भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाह रहे, बिकॉज वो कोई स्पेशल चीज़, कोई स्पेशल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो अपने कैरियर में कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में कुछ कैरियर से या फाइनेंस से या किसी और एस्पेक्ट से कुछ बहुत ज़रूरी चेंजेस कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़रूरी कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मेहनत करके कुछ बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से ये लोगों से हट गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ये अपने अंदर रहने लगे हैं, अलोननेस में रहने लगे हैं, सिंप्लिसिटी में रहने लगे हैं, ठीक है। ये अब सिंपल थिंकिंग के अंदर जाने लगे हैं, सिंपल लोगों से मिलने लगे हैं, सिंपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एकदम जैसे बच्चों वाली जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वो चीज़ की जो मन में है वही बात ज़बान पे है, इस तरीके की एनर्जी। इस टाइम मुझे इनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सिनेरियोस, बहुत ज़्यादा लोग नहीं लग रहे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है भी इनकी ज़िंदगी में, जिन लोगों को पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा है भी तो भी मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं, अकेला फ़ील करते हैं, चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली इनकी ज़िंदगी में से कुछ ऐसे लोग चले गए हों जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो, इनके नियर एंड डियर वंस हो, वो इनकी लाइफ से दूर चले गए हों, या फिर लाइफ से ही चले गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे डेफ़िनेटली एक प्योरिटी है इनकी फीलिंग्स के अंदर, आपको लेकर एक प्योरिटी है। इनका मन आपको लेके झुकाव करता है, जैसे मैंने कहा ना, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये आपको बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार टेक्स्ट लिखते हैं फिर मिटाते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं फिर कहते हैं नहीं अब नहीं सोचेंगे, अब कुछ नहीं, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में कुछ बाकी नहीं है, ये सामने वाला पर्सन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ये सिचुएशन कभी पॉजिटिवली टर्न नहीं हो पाएगी। हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, कम्युनिटी अलग हो, कल्चर अलग हो, या आप दोनों का बैकग्राउंड अलग हो, या इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से भी यहाँ पर आप दोनों को ऐसा लगता है कि कनेक्शन कोप अप करना, कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। बट डेफिनेटली ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिससे ये आपकी तरफ आ सके। फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि आपके पर्सन जो है वो बेसिकली एजुकेशन लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे, या फिर अपने कैरियर प्रोफेशन के लेवल पे और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए वो आपकी तरफ वापस आ सके। आई एम जस्ट गेटिंग वाइब फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर वही एनर्जी नज़र आ रही है, ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ अपने मुकाम पर हासिल करना चाहते हैं,
या हो सकता है अगर आप दोनों में से किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ये पहले पेरेंट्स को मनाना चाहते हो, उसके बाद ही आपके सामने कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट का ऑफ़र रखना चाहते हैं। तो आप परेशान हो रहे हो उस टाइम पे कि ये सॉलिड कमिटमेंट का ऑफ़र क्यों नहीं। ओके गाइस, तो कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके दोनों में से किसी के फैमिली मेंबर्स हो सकता है जिसकी वजह से ना फैमिली नहीं मान रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो डेफ़िनेटली वो सबसे पहले तो फैमिली को ही कन्विंस करना चाहेंगे एंड फिर ही आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म ऑफ़र के साथ आपकी लाइफ में आना चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पर्सन डेफ़िनेटली आपको लेके कंसर्न मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये आपसे बात करने का मौका ढूँढ रहे हैं, या हो सकता है कि ये आपसे रेसिप्रोकेट करने का मौका ढूँढ रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, हालाँकि ये मैंने पर्सन की रीडिंग देखी है, बट कुछ लोगों के लिए उनके क्रश की रीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपके क्रश हैं या आप सिंपली अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ, या ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो क्रश अट्रैक्शन की भी रीडिंग हो सकती है जो इनिशियल फेजेस के ऊपर है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ज़रूरी नहीं सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर और देखती हूँ आपके पार्टनर से रिलेटेड क्या एनर्जी है, क्या सब वाइब्रेशन है, क्या चीज़ें हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, यहाँ पे लियो हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गोज हो सकते हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, इवन वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, जो यहाँ पर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे किसी कॉमर्स सेक्टर से हो सकते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, ठीक है। या सीए, सीएफए, सीएसए, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हो इनके पास ये डेजिग्नेशन या आपके पास हो, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, सो वी हैव हेयर एनवी नंबर 20 पे एनवी आया है, एंड वी हैव कम्युनिटी नंबर 7 एंड देन वी हैव जर्नी नंबर 2। ये पर्सन को अभी ना ये रिलेशनशिप की एक लंबी जर्नी नज़र आती है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये ना अब ये पड़ाव ऐसा है कि यहाँ पर आपको सेटलमेंट चाहिए या फिर यहाँ पर आपको मैरिज चाहिए, नहीं। ये अभी उस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से इतना कंसर्न नहीं है। ये अपनी लाइफ में कुछ और बढ़ना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, कुछ और डेवलप करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी इस कनेक्शन को वो एक जर्नी की तरह मानते हैं, एंड ये मानते हैं कि अभी आगे और भी बढ़ना है, ठीक है। तो अभी और भी टाइम चाहिए होगा इनको, और भी पेशेंस चाहिए होगा आपसे, कैलिबर चाहिए होगा, ये आपसे वक्त ज़रूर मांगेंगे। दूसरी चीज़ ये है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एम्बिशियस पर्सनालिटी है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कैरियर का, फाइनेंस का, कुछ ना कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव है जो इनके माइंड में चल रहा है इस टाइम पे। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ों पे निगाह रखे हुए हैं, उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, एंड काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन थोड़े से जेलस प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी जेलस होते हो, इनके अंदर लैक की फीलिंग हो, ठीक है, कि ये समझते हो कि जितना भी इन्हें मिला है वो कम मिला है, अभी इन्हें और भी अचीव करना है, और भी मेहनत करनी है, ताकि वो और शिखर तक पहुंच पाए और अचीव कर पाए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो है ना, ये एम्बिशियस पर्सनालिटी लग रहा है, कि हाईली एम्बिशियस पर्सनालिटी। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट हो रही हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, आई डोंट नो, बट हाँ, कुछ लोगों के केस में हो सकता है, ठीक है। आउटर सर्कमस्टांसेस बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। अभी आउटर सर्कमस्टांसेस में इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इनके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी फैक्टर्स है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, एंड स्पेशली मुझे यहाँ फ्रेंड्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो मे बी
आप या फिर आपके पार्टनर जो है वो फ्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, फ्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वी हैव हियर एंकर, एंड यहाँ पर जो था वी हैव द लेडी, वी हैव द लेटर, द ट्री, द माइस, सो डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में डिग इन करना पड़ेगा। द रिंग, वाओ, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, एंड द जेंटलमैन, अमेजिंग। एट द बैक वी हैव द ग्रेव, समथिंग नीड्स टू एंड। यहाँ पे चाइल्ड की भी एनर्जी है, अमेजिंग। यहाँ पे चाइल्ड की भी एनर्जी है, यहाँ पे जेंटलमैन की भी एनर्जी है, एंड यहाँ पे लेडी की भी एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, आपके चाइल्ड हो सकते हैं साथ में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आप सिंगल मदर हैं, ठीक है, विद अ चाइल्ड, एंड आपके पार्टनर या तो सिंगल फादर है विद अ चाइल्ड, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है, या आप दोनों के ही अपने अपने बच्चे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि इफ़ यू आर सिंगल सो डेफिनेटली आप दोनों की यहाँ पे कमिटमेंट या मैरिज होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास रिंग भी आया है, एंड यहाँ पर हमारे पास लेडी एंड जेंटलमैन भी आया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक सोल कनेक्शन में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड स्पेशली विद अ चाइल्ड, देयर समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड या चाइल्डिक एनर्जी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन चाइल्डिश एनर्जी का हो, अभी भी वो चाइल्डिश एनर्जी ख़त्म नहीं हुई है, उस चीज़ से आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। या फिर आप दोनों में से किसी एक को चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज फॉर समवन आउट देयर, ठीक है। किसी एक को चाइल्डहुड में प्रॉब्लम रही हो, चाइल्डहुड इश्यूज़ रहे हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हो, जिसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट फैक्टर्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, आपने ब्रेक ले लिया रिलेशनशिप से, ठीक है, आप अलग हो गए इन पर्सन से, इस तरीके की वाइब्रेशन भी यहाँ पर हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी यू आर डेस्टाइंड एज अ पार्टनर, ठीक है, आप दोनों डेस्टाइंड हैं एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर, एज अ यू नो मैरिज के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड पार्टनर हैं, एंड यू विल बी हैविंग अ बेबी, ठीक है, टुगेदर। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है चाइल्ड की एनर्जी में कि आप दोनों की मैरिज हो एंड देन यू विल हैव अ बेबी। बट डेफिनेटली विद द रिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ ठोस कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही आपको दे सकते हैं, ठीक है। मैरिज के पर्सपेक्टिव पे देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख सकते हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली समथिंग समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, समथिंग वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को रोज़ पसंद हो सकता है, गुलाब का फूल, ठीक है, हर तरीके का गुलाब का फूल पसंद हो सकता है, या फिर लाल रंग पसंद हो सकता है दोनों में से किसी को, या फिर इन्होंने आपको कभी फ्लावर्स गिफ्ट करे हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, रियल, आर्टिफिशियल, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू नेचर, समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स, ठीक है, इवन डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को फ्लावर्स का शौक़ हो, फ्लावर की नॉलेज गैदर करने का शौक़ हो, या फिर एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट करे हो, ये भी चीज़ें हो सकती है, या फिर ये अब आपको फ्लावर गिफ्ट करें जब ये आएँ, ठीक है, तो भी ये चीज़ हो सकती है। डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, एक लंबा चलने वाला कनेक्शन, एंड विद द लेटर डेफिनेटली पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा ना, ये बार बार टेक्स्ट लिखते हैं मिटाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं मिटाते हैं, वही एनर्जी यहाँ पर भी आई है, ठीक है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, चाहे ये आपको एक दिन पहले मिले हो, चाहे ये आपको एक महीने पहले, चाहे आपको एक साल पहले, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको ना थोड़ा डिग इन करना चाहिए, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा कनेक्शन इन्होंने कभी किसी के साथ फ़ील नहीं करा हो, ठीक है। तो डेफ़िनेटली ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बट आप दोनों में से किसी एक का पास्ट थोड़ा-सा केओटिक रह सकता है, ठीक है, नेगेटिव रह सकता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमास हो, नेगेटिविटी हो, जहाँ पे मिस्टेक्स करी गई हों, गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी बातें हो जो सीक्रेट हो, जो छुपी हुई हो, जो आप नहीं बताना चाहते इन्हें, या फिर ये नहीं बताना चाहते आपको, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते,
या किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, मिस्टेक्स क्रिएट हो रही हैं एंड चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए पास्ट सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबलसम आपका पास्ट रहा है या इनका ट्रबलसम पास्ट रहा है, और वो सारी चीज़ें, वो सारे सीक्रेट्स आप जो है अब नहीं चाहते कि वो सब सरफेस पर आए इनके सामने, ठीक है, वो सारी बातें एकदम सामने आए, या तो आप या फिर ये, ठीक है। तो कोई ना कोई यहाँ पर है जो थोड़े सीक्रेटिव है, जो अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना चाहते हैं एंड अपने पास्ट के वुंड्स को भी छुपाना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ें बाहर ना आए अभी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ठीक है, सबके लिए नहीं, बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन है, इसका कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ठीक है, एक लॉन्ग वे में ग्रोथ है यहाँ पर। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनिशियल्स भी हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसमें से आपके लिए कुछ देख लूँगी, ठीक है। मैंने ज़ोडिएक साइन तो आपको बता दिए, बाकी मैं यहाँ से मैसेजेस आज आपको दूँगी एंड देन हम जो है इस रीडिंग को सम अप करेंगे। जो भी छोटे बड़े मैसेजेस आएंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ से आज दूँगी, ठीक है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। मेरी कॉल उठाओ प्लीज़, ठीक है। तो हो सकता है आप इनकी कॉल नहीं उठा रहे या फिर ये आपकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, एंड आप या फिर ये दोनों में से कोई एक दूसरे को ये चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। हो सकता है ये टेक्स्ट का भी हो कि टेक्स्ट का रिप्लाई दें, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर समर आ रहा है, ठीक है। तो समर के यही मंथ चल रहे हैं, यही समर के मंथ में हो सकता है कि आपका यूनियन हो या रीयूनियन हो, ठीक है, ये चांसेस है, या फिर ये कांटेक्ट करें, ठीक है, इस मंथ्स में, ये भी चीज़ हो सकती है, इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं ये। देन वी हैव एक्सरसाइज, डांस और योगा। तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज, डांस एंड योगा यहाँ पर आया है, देखिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है ये। देन वी हैव कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आप दोनों में से कोई एक कैप्रिकॉन का हो सकता है, मकर राशि का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। हो सकता है अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी आपको ओवरकम करने हैं, ठीक है, जो बाकी हैं अभी ओवरकम करने के लिए। देन वी हैव नंबर 26, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर टाइम, आई डोंट नो व्हाई आई सेड टाइम ऑफ बर्थ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, या किसी का इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 26, ठीक है। देन वी हैव विंटर, वी हैव समर एंड वी हैव विंटर। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन समर सीजन में बॉर्न हुआ और दूसरा विंटर सीजन में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज विंटर सीजन में आपका यूनियन या रीयूनियन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आई हैव गर्लफ्रेंड और वाइफ, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं, जिन लोगों को पता है उनके केस में डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप दोनों में से किसी का बर्थ मंथ हो अक्टूबर, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव हेयर वॉरियर, ये पर्सन वॉरियर हो सकते हैं, मतलब एक ऐसे इंसान जो कभी हार नहीं मानता, या फिर आप वॉरियर हो सकते हो, ठीक है। देन वी हैव हेयर एफ, ठीक है, तो ये पर्सन का इनिशियल एफ हो सकता है या आपका एफ हो सकता है। मैं भाग्यशाली हूँ जो तुमसे मिला, ठीक है, तो ये खुद को लकी समझते हैं कि आपसे मिलें, ये लकी, खुद को लकी मानते हैं कि आपसे मिलें। देन वी हैव हेयर एस, एस इनका इनिशियल हो सकता है, आपका इनिशियल हो सकता है। देन हमारे पास है 9 इनका या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 18 एंड 27 भी हो सकती है यहाँ पे किसी की, ठीक है, जस्ट अ चैनल मैसेज। लिब्रा, तुला राशि के हो सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर तुला राशि के हो सकते हैं। देन वी हैव इमोशनल कनेक्शन, ये तो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन है, एक दिल से दिल का कनेक्शन है, मेरे दिल से तेरे दिल का रिश्ता पुराना है, ये सॉन्ग यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई बट मेरे दिमाग में आया जस्ट, ठीक है। सो मे बी आप में से किसी का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, ठीक है, या फिर इन्होंने आपको डेडिकेट करा हो, आपने इनको डेडिकेट करा हो, इस तरीके का सॉन्ग। मुझे गाना तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी गाने वाली आवाज़ नहीं है राइट, आई एम नॉट
मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है, आई एग्री विद दैट, ठीक है। बट हाँ ये है कि उसके लिरिक्स मैं आपको एक लाइन सुना देती हूँ। मेरे दिल का तेरे दिल से रिश्ता पुराना है, ऐसे करके है, ठीक है। आगे मुझे पूरा गाना नहीं आता फ्रैंकली, बट ये लाइन एकदम आई है जस्ट मैंने जब इमोशनल कनेक्शन पढ़ा। सो मे बी किसी के मन में वो सॉन्ग चल रहा था उस टाइम पे, आई डोंट नो, बट मे बी आउट देयर, ठीक है। या इंपॉर्टेंट सॉन्ग है या कुछ है इस सॉन्ग से कनेक्शन आपका, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई हैव अ क्रश ऑन यू, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। कुछ लोगों के केस में जैसे मैंने कहा था ना, कुछ लोगों की रीडिंग के टाइम पे कि मुझे ऑल दो मैं ये पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ, बट आई जस्ट फील लाइक कि ये मैं जैसे किसी के क्रश की या किसी के अट्रैक्शन वाले जो पर्सनालिटी होती है उनकी भी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। तो स्पेशली फॉर दोस्त, ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको इन पे क्रश है तो इनको भी आप पे क्रश है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सिंगल माइंडेड नहीं है, ये दोनों साइड से है, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट। ओके, सो बेसिकली इन्हें डर लगता है कमिटमेंट देने से या कमिटमेंट लेने से, या आपको डर लगता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। देन वी हैव बी, बी इनका इनिशियल हो सकता है, ठीक है, या इनके नेम में आ सकता है या आपके नेम में आ सकता है, ठीक है। देन वी हैव यू हैव सच अ स्वीट हार्ट, आपका इतना प्यारा दिल है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपका दिल बहुत ज़्यादा प्यारा समझते हैं, यूनिक समझता है। कुछ इनिशियल्स मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जो यहाँ पे हो सकते हैं। दे आर LMKPTYSR, ACNG, ठीक है। सो देख लीजिएगा जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो यहाँ पे रख सकते हैं, जो नहीं हो वो रहने दे सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट, एंड टेक केयर। एंड ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ डू हिट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट पढ़ने का, मतलब आपके कमेंट लिखने का, राइट। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फ्री लाइव टैरो Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन आप कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसका क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, लिंक्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट, टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।